नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ में डूबे खेतों की नहीं बल्कि उस गांव की है जहां 15-15 फुट पानी भरा था और बच्चों को स्कूल जाने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा था। यह दास्तां है हरियाणा के झज्जर जिले के जरदकपुर गांव की, जहां 3000 बीघे से ज्यादा जमीन 6 से 7 फुट गहरे पानी में डूबी थी और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी तब ग्रामीणों ने पड़ोसी गांवों में हो रहे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों को देखा। इसी आखिरी उम्मीद के साथ सरपंच जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत बरवाला पहुंची और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 6-10 हॉर्स पावर की मोटरें और 3000 फुट पाइप की मदद मांगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी सुनवाई इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने पर होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला जरदकपुर गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में 6-10 हॉर्स पावर की मोटरें और 3000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक जरदकपुर के इन खेतों में 6 फुट गहरा सड़ा हुआ काला पानी खड़ा था और किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बंजर होते देख रहे थे। लेकिन आज यहां का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन 6 शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस 20 साल पुराने जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर सीधे ड्रेन में खदेड़ दिया है। सेना से रिटायर्ड जगदीश कुमार और अन्य ग्रामीण बताते हैं कि जहां कभी गर्दन तक पानी खड़ा था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत जरदकपुर, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा में। और आप जरदकपुर का आज अपने आँखों से ये हाल देख सकते हैं कि ये आज कितने खुशहाल हैं। ये जो गेहूं की फसल देख रहे हैं, इसमें आज सिंचाई की जा रही है, पूरा पानी भरा हुआ है। ये अब बाढ़ का पानी नहीं, ये खुशी का पानी है। मौके पर जो है सरपंच जी भी, प्रधान जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए और गाँव के और भी अन्य मौजूद व्यक्ति यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी से बातचीत करेंगे और जो बाढ़ के समय में जो संकट था उससे कैसे निवारण मिला, सारी जानकारी अभी लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मैं मंजीत कुमार, गांव जरदकपुर, सरपंच जी। सरपंच जी, क्या स्थिति थी बाढ़ के समय? आज हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, शांति सुकून मिल रहा है कि इतनी अच्छी हरियाली है। बहुत ही बड़ी खुशी है हमारे यहाँ। पहले कम से कम 2-3 महीने पहले 3-3 फुट यहाँ पानी खड़ा था। यहाँ इसके चौगुर्दे, मेरे गांव के चौगुर्दे कर ये बड़ी ड्रेन है। ये पुल कभी टूटने के आसार थे, लेकिन ये एक छोटी ड्रेन आ रही हमारे गांव के साथ में से, कसार ड्रेन। इसने हमारा पूरा एरिया कवर कर दिया था। बुपनिया, गंगड़वा, लूकसर, गुबाना और ये दिल्ली का एक गांव लगता है मंडेला, वहाँ तक करीब इसकी ड्रेन के साथ साथ 4-5 फुट पानी खड़ा था। आपने पहले भी देखा होगा ड्रोन से कि हमारे यहाँ जो बड़ी ड्रेन है उसके वहाँ तो 7 फुट भी पानी था कहीं कहीं। अब वहाँ पानी नहीं है, ऐसे ही खेत अब तो पानी चल रहा है, सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई चल रही है। क्या संभव हो पाया, कैसे इतनी खुशहाली आई? खुशहाली तो जी संत रामपाल जी महाराज की दया से हो रही है ये जी। क्योंकि हमने गवर्नमेंट के पास जाते थे, मोटर नहीं मिलती थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, कोई सहायता नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन हम एक बार रामपाल जी महाराज के पास बरवाड़ा आश्रम में गए थे और उनसे विनती की थी कि हमें कुछ मोटर, हमारे गांव के साथ में बुपनिया गांव था, वो हम हमारे गांव से पहले गए थे वहाँ और उनको वहाँ से मोटर मिल गई थी। उनकी कुछ हमारी बात हुई, उन्होंने बोला वहाँ जाओ आपने मोटर मिल जाएगी, क्योंकि हमारे सिम मिलती है। तो उनकी मोटर चलने लगी, हम भी गए तो हमने एक अपनी अर्जी लगाई थी।
वो और जी 1 दिन में लगाने के बाद में हमारे पास 2 दिन के बाद में ही यहाँ सर्वे के लिए आ गए। और उसके 2-3 दिन बाद ही हमें 6 मोटर 3000 फीट पाइप मिले, जो जिसके कारण अब यहाँ हमारी गेहूं की खेती, सरसों वगैरह भी सब कुछ जो बुआई हुई है, और अब आप देख रहे हो कितनी बढ़िया, बहुत ही अच्छी, अब की बार बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ, बहुत मन प्रसन्न हो रहा है जो रामपाल जी महाराज ने हमें ये सहायता प्रदान करी, और जो हमारे गांव की और आसपास के गांव के ये बिजाई होगी गेहूं की, और आगे कुछ खाने कमाने का हो जाएगा। कितना, अगर यहाँ की जरदकपुर की बात करें तो कितने एकड़ में पानी होगा इधर? मेरी पूरे गांव की चौगुर्दे की सीम में पानी था, करीब 200-300 किले में पानी खड़ा था। 200-300 हाँ, मेरे अब कितने में बिजाई हो गई? सारे में, मेरे गांव में पूरे में बिजाई होगी। 100% है जी। ये भी उसी के कारण हुआ है कि जो मोटर मिल गई, पानी निकल गया, और टाइम पे पानी निकल गया। तो चमत्कार सा हो गया सरपंच जी, 4-4 फीट पानी इतनी जल्दी। वो नहीं निकलता, हमारे से तो निकलता नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं निकालती, गवर्नमेंट तो सहायता ही नहीं कर रही थी। गवर्नमेंट ने तो हाथ ठा दिए थे कि हमें एक मोटर मिलती थी, वो कभी खराब हो जाती, कुछ लाइट की वजह से या कुछ और, वो एक मोटर से पानी नहीं निकले। लेकिन ये मोटर मिली हमें, हमारे चारों तरफ से पानी निकल गया, और बहुत ही, जहाँ भी देखोगे ऐसी फसल कभी नहीं हुई हमारे यहाँ। तो गहरी हरियाली नजर आ रही है। कति हरियाली हरियाली आप देखोगे ना, देखो कहीं तक भी देखोगे हरियाली मिलेगी, कहीं तक भी। आप सर्वे करोगे तो बहुत ही बढ़िया। किसी से पूछो, गांव वाले ये कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज ने तो ये भगवान है जो हमें इतनी मदद कर दी, मुश्किल घड़ी में इतनी मदद करी, कोई नहीं करेगा, कोई अपना भी नहीं करेगा। जो उन्होंने ना तो हमें कुछ लाभ था, बगैर ही लाभ हमारा सहायता कर, बिना स्वार्थ के सारा काम। पूरा बिना स्वार्थ के काम पूरा। कहीं सरपंच जी, किसानों की तरफ से, गांव की तरफ से संत रामपाल जी हाथ महाराज, जोड़कर उनका धन्यवाद करता हूं, और ताउम्र उनका ये जो हमारे ऊपर मदद करी है उसने कभी नहीं भूलेगा, ना मेरा गांव भूलेगा जी। दर्शकों, अभी हम जरदकपुर में हैं, और जरदकपुर का आज हाल इतना खुशनुमा है कि आपको बयान नहीं कर सकते हैं। अभी आप ये जो देख रहे हैं, ये जो पानी है, ये इस गेहूं की खेत में सिंचाई चल रही है। कितना अच्छा सुनहरा पल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और सभी किसान, गांव के कई लोगों से बातचीत हुई, बहुत खुश हैं। अभी हमारे साथ गांव के मौजूद व्यक्ति भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम धर्मवीर सिंह, सन ऑफ मेर सिंह, गांव जगरतपुर, उर्फ ढीला। सर, क्या काम करते हैं आप? मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में नौकरी करता हूं, जगरतपुर निवासी हूं। और हमारे यहाँ गांव में बुरा हाल था, बारिश के टाइम पे चारों तरफ 4-4, 5-5 फुट पानी भरा हुआ था। ये तो रामपाल जी महाराज की मदद हो गई, जिसके उनकी मदद से हमारे पूरे गांव का चारों तरफ से पानी की निकासी करी गई, मोटरें लगाई गई। उन्होंने बड़ी अच्छी मदद करी है इसमें, और उनका हम शुक्रगुजार करते हैं। हमारे सारे किसान खुश हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई है। अगर ये मदद नहीं मिलती तो गांव की 3 हिस्से जमीन जो है पानी में डूबी रहती, एक हिस्सा सिर्फ जुताई में आता, नहीं तो 3 हिस्से से पानी के लबालब रहती हो। इससे तो बहुत ज्यादा किसान लॉस में चला जाए। बहुत ज्यादा किसान लॉस में थे, और आज किसानों को काफी प्रॉफिट है, और पूरी हरियाली है, बढ़िया गेहूं है, फसल भी बहुत बढ़िया है। ठीक है नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद ही नजर आ रहा है। हाँ, संतराम जी महाराज ने जो मदद करी है उनका आशीर्वाद है, और वो हम चाहेंगे कि जब भी हमारे पे आपदा आए तो संतराम जी की मेहरबानी रहे हमारे ऊपर। हम पूरा गांव उनका धन्यवाद करते हैं गांव की तरफ से जी। तो ये भाई साहब थे, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का बारंबार धन्यवाद करना। साथ में सरपंच जी ने भी बताया कि इस बार की जो फसल हुई है बहुत अच्छी हो रही है, बहुत इन सब पहले की फसलों से बहुत अच्छी फसल यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसी बात है ना? बिल्कुल ऐसी सही बात है सर, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है यहाँ का आज माहौल बन चुका है। जरदकपुर के किसान बहुत खुशहाल हैं। राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मेरा नाम जय भगवान है, और मैं गांव का नंबरदार हूँ जी। हमारे गांव में पूरे एरिया में बहुत पानी भरा हुआ था, कम से कम 5 फुट। और जी हमारे बहुत मदद करी जी रामपाल जी ने, और जी हमारे समाने का सारा पानी निकाल के हमें नहर में डाल दिया। इन हमारे से मोटर माटर दे बहुत मदद करी जी, और हमारा सब एरिया में सब गेहूँ भी बू गया, हमारा 100% सब में बू गया। किसान खुशहाल है। क्या कह रहे हैं? खुशहाल है जी, बहुत खुशी है जी। क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी, संत राम जी महाराज जी ने बहुत मदद करी जी हमारी। हाँ जी, हमारे गांव में कष्ट, उस समय क्या कष्ट महसूस कर रहे थे जब इतनी? उस टाइम हम ये सोच रहे थे हमारा जी गेहूँ नहीं बूएगा कभी, कोई समाने में कोई कुछ बूएगा ही नहीं। अब जी हमारे समाने में सब कुछ बू गया जी, गेहूँ भी, बरसम भी, सब कुछ बू गया।
चमत्कार सा हो गया था। आज ही चमत्कार सा हो गया एकदम से। 4-5 फीट जो पानी इतना भयंकर और आज देख रहा गेहूं फसल भयंकर पानी भरा था हमारा, 4-5 फुट पानी पूरे एरिया में भरा था गांव की तरफ। क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? संतराम महाराज ने जी बहुत मदद करी हमारी, गवर्नमेंट ने नहीं करी इतनी जो संतराम महाराज ने करी जी, हमारी पूरी मदद करी। धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। ताऊ जी क्या कहेंगे, 95 की बाढ़ आपने देखी होगी, 2025 की देखी, 64 देखी, सारी बार 77 देखी, सारी बार देखी। अच्छा। अब जो रामपाल महाराज ने महाराज साथ दिया वो किससे नहीं दिया, गौरव ने नहीं दिया हमारे। हाँ बहुत बढ़िया हमारा पानी कटवाया इसने। कष्ट महसूस कर रहे होंगे, किसानों का दर्द, अपना दर्द देख रहे होंगे। हाँ किसान देख रहे हमारे बुआ नहीं खेता है, हमारे 9 किले थे, ये पानी कट गया जब बुआ, हमारी बुआ नहीं है। 9 किले 9 किले इकट्ठे यार बड़े, अब 9 किले में गेहूं बिजाई होगी। 9 किले बिजाई हो रही हमारी। कितना अब 9 किले में फायदा होने वाला है? कितना? लाले किले बुला 50 आदमी तो बैठेंगे। अच्छा। हाँ 5 लाख 5 लाख। हाँ 500 लाख का तुम्हारा फायदा ही है। तो ये रामपाल महाराज जी तो ने आपका केले का फायदा है, पूरे गांव का तो फिर करोड़ों का बहुत फायदा हमारा ही हो, तुम्हारा हमारा फायदा इतना। तो 9 किले कप्तान नाम मेरा। मौज हो गई फिर तो। हाँ कप्तान नाम जरकपुर गाँव से। हाँ क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? उन्होंने कहे बहुत बढ़िया हमारा काम करे महाराज जी ने, बहुत खुश शाम था भाई। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम है यशपाल प्रजापति। यशपाल जी, गांव की स्थिति बहुत गंभीर थी उस समय, हर कोई परेशान था, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उस समय की तकलीफ़ों कैसे आपने देखा और कैसे जो है इस मुसीबत से निकले आप? मुसीबत से रामपाल जी महाराज ने निकाला हमें, पानी निकालने के लिए हमें मोटर वगैरह पाइप वगैरह दे करके, और नहीं तो हमारे गांव में पानी घुसने के आसार हो चुके थे और हमारे खेतों में 5-5, 6-6 फुट पानी हुआ था। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, कितना पानी था? यहाँ पे कम से कम 5-5 फुट पानी भरा हुआ था, ताकि वो हम निकाल पाए। रामपाल जी महाराज ने हमें मोटर दी, पाइप वगैरह दिए। अब हमारी बिजाई हो चुकी है रामपाल जी महाराज की वजह से, नहीं तो हमारी फसल नहीं उगाई होती। रामपाल महाराज जी नहीं होते तो। रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि प्रणाम करने चाहते हैं हम, हमारे ग्रामवासियों की तरफ से रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि प्रणाम। यशपाल जी, अगर ये मदद ना संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से होती तो क्या ये खुशहाली, हरियाली ये नजर आती? बिल्कुल नहीं आती, ऐसे ऐसे रहता, अनाज भी मोल लाना पड़ता, कहीं भी नहीं होता तो कहाँ से लाते। रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता है जरदकपुर ग्राम, और रामपाल जी महाराज की तरफ से ही हम आप गेहूँ की उगाई कर पाए हैं और पानी देने के लिए तैयार है। तरफ सिंचाई भी साथ साथ में चल पड़ी है, सिंचाई भी साथ साथ में चल काफी पड़ी अच्छी फसल नजर आ रही है, पूरी गहरी हरियाली नजर आ रही है। बिल्कुल हरियाली। सरपंच जी ने बताया कि पिछले से कुछ इस बार अच्छी फसल ले रहा है। बिल्कुल अच्छी तरह, बिल्कुल कतीन जगमग हो रखा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, भाई अब किसान सब खुश हैं ना? बिल्कुल खुश क्या दिल कहेंगे से। संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं। बिल्कुल हमारा पानी निकाला, रामपाल जी महाराज की जय, संत रामपाल जी महाराज की जय हो। तो ये यशपाल जी थे, इन्होंने अपनी कितनी खुशी जाहिर की है। और यहाँ पर 6 फीट पानी बता रहे हैं, 6 फीट पानी था, और 6 फीट पानी उतरना कोई मामूली काम नहीं था। लगभग 1 साल तक पानी नहीं उतरे, और आज यहाँ पर देखिए इस 6 फुट पानी में इधर ये देखिए खाने के अन्न पैदा हो चुका है। यानी कि कहाँ ये मूली अभी यहाँ पर बोई जा चुकी है, सरसम, इधर पूरा जो है गेहूँ सारा यहाँ पर उत्पन्न हो चुका है, और सभी किसान, जरदकपुर का पूरा गांव खुशहाल है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। नाम बता। जगदीश कुमार, क्या काम करते हैं सर? मिलिट्री से रिटायर हैं। मिलिट्री से रिटायर्ड। गांव की बात करें तो गांव पे क्या संकट आपने देखा इस समय अभी जो? देखो जी, कोई 2-2.5 महीने पहले काफ़ी बड़ा भारी संकट था। कम से कम 6-6, 5.5 फुट पानी हमारे पूरी एरिया के अंदर था। बहुत पानी भरा था, मतलब बहुत ही जल्द, कोई फसल की उम्मीद नहीं थी। तो ये संत जी की कृपा से वो पाइप और मोटर जो उन्होंने हमें वितरित किया, उनकी मदद से पूरे इलाके का हमारा पानी निकल गया, जिसकी वजह से हमारा पूरा इलाका अभी पूरा हरा भरा है। उनकी माँ से सब जीवनदान मिल गया। किस्म से खेती नहीं होनी थी, इतना ज्यादा पानी था। खेती होनी नहीं थी, बिल्कुल बुआई नहीं होनी थी। पानी निकलने के बिना, पानी निकलने से ये बुआई होगी। एक तरीके से चमत्कार सा हो गया। चमत्कार सा के माया है, उनका सहारा है, जो कि ये इतना बड़ा एक आर्थिक सहायता उन्होंने दिया है गांव को, तो ये काफी सराहनीय है। और अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बाढ़ आई नहीं थी। नहीं, अब तो लगेगा, पानी बहुत ज्यादा था, पानी तो सारा निकल गया। अब तो खेती होगी दोबारा हरी भरी, नहीं तो कोई उम्मीद थी नहीं।
किसान गांव का खुशहाल है पूरा। खुशहाल है, उनको देख कर खुश है। राम राम भाई साहब, राम राम एक बार साहब, अपना मैं परिचय देना सर। आवाज सिंह, आर्मी से रिटायर, और गांव में भी समाज सेवा का जो मौका मिला है वह उतना कर दिया। हाँ, तो आपने लेकिन देश की जो- सेवाएं दी हैं भाई, ताऊ जी ने भी, आपने भी आर्मी में रहे हैं। जो इस संकट आया, क्या देखा आपने, क्या रास्ता था कि भाई इससे निकलने का कुछ? रास्ता देखो, गांव के तकरीबन सारे का घूम लिए थे, सरकार की तरफ से 1% भी मदद नहीं मिली। जो भी जहाँ थे, ना कोई मोटर मिलना, ना कोई बिजली का बंद थी, सब का बंद था। कोई चांस नहीं थे कि ये बूझेगा। जो ज़मीन अभी दिख रही है, पूरा बिजाई जो हो गया, लहरा रहा पूरा खेती जगह जगह, इसका तो कोई चांस ही नहीं था कि ये हो जाएगा। तो जो भगवान बैठे हैं उनने सहायता करी है, जो कि ये बुआन का, कौन से भगवान बैठे हैं? वो तो सब जान गए भाई कौन बैठा है। संत रामपाल जी भगवान ने समान हम तो मानना, जो इतनी मदद करी पूरे हमारे एरिया की है, पूरा एरिया तकरीबन उसने कवर कर लिया होगा, सारे हो गए। सारे का तकरीबन कवर कर लिया होगा। बुपनिया में भी इसी प्रकार से बढ़िया हरियाली नजर आ रही बहुत जगह देख लिया बुपनी, तो लगता हुआ हमारे सीमा पर लगता हुआ वो वहाँ तक पूरा भरा पड़ा था। परली तरफ नहर के परली तरफ भी गुबाना तक पूरा पूरा भरा पड़ा था। ने सोलदा है वो भी पूरा एरिया भरा पड़ा था। तो चांस 1% भी नहीं थे कि ये पूरी बिजाई हो जाएगी। जो मदद करी है, हम तो कहाँ भगवान ऐसे संत पैदा करते रहे। हरियाणा में तो बहुत ही अच्छा है कि जो ये संत पैदा हुए हैं, गर्व की बात है जो ऐसे ऐसे भक्त पैदा हो रहे है। हैं। तो पहले की फसलों में इसमें क्या अंतर लग रहा है? अभी सरपंच जी ने कहा भाई बहुत इस बार की कुछ बहुत ही ना, इस अलग बार जो है, इस बार जो उम्मीद से ज़्यादा जो बिजाई हो रही है और अच्छी बिजाई हो रही है, सारे के जो जामनवासा है खेती का, वो भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कोई एरिया खाली नहीं नज़र आओगे आपको, चारों तरफ नज़र मारेंगे वहाँ तक बिजाई हो रही है और बहुत ही अच्छा हो रहा है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, किसानों की तरफ से, गांव की तरफ से? किसानों की तरफ से हम तो धन्यवाद दे सकते हैं संतों को, हम और तो ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। संत तो संत हैं, उनके हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, उनके तो कोई पासंग भी नहीं है। साथ गांव के दो मोजिज़ व्यक्ति थे, आर्मी में रहे हैं, दोनों लोगों ने सेवाएं दी हैं देश के लिए। और आज जो इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सेवा हुई है, जो ये उपकार हुआ है, उससे भी बेहद खुश हैं। पूरा किसान खुश है। यहाँ पर जहाँ तक भी नज़र जा रही है, बहुत बढ़िया एक तरीके से इतना सुकून देने वाली जो है फसल यहाँ पर जो है पैदा हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हरियाली और पूरा गाँव खुश है। धन्यवाद। जरदकपुर के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज जरदकपुर का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। गुरु की महिमा